साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। शुएब मलिक की मॉडल और अदाकारा सना जावेद से शादी। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया पर सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। शुएब मलिक ने इससे कबल भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी की थी। अदाकारा सना जावेद ने पहले 2020 में गुलकार उमैर जसवाल से शादी की थी। दोनों स्टार्स की ये दूसरी शादी है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का एक बेटा अजहान है। शुएब मलिक के खानदानी ज़राए ने शादी की तस्दीक कर दी। शुएब मलिक और सना जावेद की शादी चंद रोज कबल कराची में हुई। सना जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम सना जावेद से सना शुएब मलिक कर दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने मुल्की खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान बरादर मुस्लिम मुल्क और हमसाया है। कौमी सलामती कमेटी का दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुतअद्दिद मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का भी जायजा। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी नयाद बलोच दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबी से अंजाम दिया गया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और मुतनासिब रद्द अमल को सराहा। दहशत गर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर के साथ आहनी हाथों से निमटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का अलामिया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और पाक फ़ज़ाइया के चीफ्स ने भी शिरकत की। वफाकी काबीना ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान और ईरान दो बरादर ममालिक हैं जो तारीखी तौर पर बरादराना ताल्लुकात से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। इन ताल्लुकात में एहतराम और प्यार है। पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है कि वो ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दामात करें। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में सरहदी हमले और पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा लिया गया। वज़ारत खारिजा ने काबीना को पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। निगरान काबीना की जानिब से पाक अफवाज की आला पेशा वराना महारत की तारीफ। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान का फ़ोन पर राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का बातचीत के ज़रिए कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए मुल्की सलामती और दिफा सबसे अहम है। मामलात बातचीत से हल करना चाहते हैं। जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू। सबसे बड़ी शाबाश तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अगर नवाज शरीफ आज वापस आए तो उसकी वजह ये है कि खानेवाल मैदान छोड़ के नहीं भागा। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, क्या इन्हें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली पार्टी इलेक्शन कराओ? क्या 9 मई के वाकयात नवाज शरीफ के कहने पर हुए? अपनी जमात को अपने हाथों से ख़त्म करने वाले मजलूमियत का रोना मत रोएं। हम चाहते हैं ये हमारा मुकाबला करें, लेकिन ये मैदान छोड़कर भाग गए। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमारा इंतकाम नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। लीगी कायद ने इनकी तरह कभी टांग पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया, ना कभी झूठा साइफर लहराया। जो नौजवान जेलों में बंद हैं, इन्हें हमले करने की तरगीब क्यों दी? अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं, जबकि कौम के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। अवाम जानते हैं महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का खानेवाल में खिताब। तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करना है तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग होता है, जो पैसा होता है, उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने फैसला किया है कि जो
वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है। इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। 3 बार अवाम का खून चूस कर पेट नहीं भरा, अब चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है। जिन्होंने मुसल्लत किया ये हर बार इनसे ही लड़ा। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया, ये ना हो हमारे जलसों का जोश और जज्बा देखकर फिर छुप जाए। पंजाब में अवाम की अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। वोट जाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें, मैं इनका रास्ता रोकूंगा। एक तरफ जुल्फिकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी और दूसरी जानिब ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग है। हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियाकतपुर में खिताब। तमाम उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन की राह में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। उम्मीदवारों को हिरासत करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, किसी ने इदारों की तरफ देखा तो हाल 9 मई वाला होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत आज होगी। नैब की जानिब से पेश किए जाने वाले गवाहान के बयान कलम बंद होंगे। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। तीनों सियासी रहनुमाओं ने सानिहा 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। एटीसी कोर्ट के जज के रुखसत पर होने के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। लाहौर में पीपी 162 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकने का वाकया। थाना सतू कतला पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मंजर अब्बास खोखर के बेटे की मुद्दत में 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। नामालूम अफराद पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमलावर हुए। मुद्दई का मुकदमा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास मलिक के दफ्तर पर गुज़श्ता रोज हमला किया गया था। एटीसी लाहौर के बाहर नारेबाजी करने वाला वकील गिरफ्तार अतीकुर रहमान ने मरियम औरंगजेब की आमद पर नारे लगाए। पुलिस के मना करने के बावजूद मुलजिम ने कारकुनों को इश्तियाल दिलाया। अतीकुर रहमान सानिया 9 मई के मुकदमात में बतौर मुलजिम पेशी के लिए आया था। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। कोट अदू में जलसे की तैयारियां, स्टेज तैयार, शहर को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। ममनुआ असलहा का लाइसेंस अगर जारी हो सकता है तो कौन करेगा? ममनुआ बोर्ड असलहा लाइसेंस की आसानी से दस्तयाबी क्या आइन के आर्टिकल 9 से मुताबिकत रखती है? क्या इस तरह ममनुआ बोर्ड का लाइसेंस जारी किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा से मुतालिक नोटिस का तहरीरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने असलहा चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा का नोटिस लिया था। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और आईजी से भी 1 माह में रिपोर्ट तलब। किस इख्तियार के तहत डीआईजी मर्दान की जानिब से ममनुआ असलहा रखने के इजाजतनामा जारी किया गया? हुक्मनामे का मतन। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए।
जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त पर है। IMF की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट। पाकिस्तान ने मौशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली की पैदावार लागत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। मई 2023 में महंगाई की शरह 36% थी। अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 26.8 रही। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1.6% तक रह सकता है। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुश आइंद है। IMF की रिपोर्ट।